हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आज फिर से मैं डेली की तरीके आज फिर आपके लिए लेके आया हूं मूल विधि तथा संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एसएससी जीडी और यूपीएससी की भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके जो है लेखपाल भर्ती और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के भी डाल रखे हैं। तो आइए चलते हैं, रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन में आपको 2 3 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चार ऑप्शन आपके दिए हुए, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो गाइज आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। तो इसका जो सिफारिश कौन करता है, तो वो करता है वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अब इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी डीपली आपको जानकारी दूं, तो वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री एन के सिंह हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? तो वो है श्री एन के सिंह, जिनकी सिफारिश पर कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। तो चलिए आइए अब एक बात और जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी। भारत में वित्त आयोग की स्थापना जो है 1951 में हुई थी, यानी 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, केसी नियोगी। नियोगी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्न में से कौन से मामले निजी प्राकृतिक मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मेडिकल या इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश, ऑप्शन बी है मकान मालिक किराएदार विरोध, और ऑप्शन सी है आपका खाद्य अपमिश्रण से संबंधित, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा गाइज आप लोगों को बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। यानी ए और बी जो दोनों होते हैं ये जो है निजी प्राकृतिक मामलों के मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न आपका यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर आप हरियाणा की देख रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं या एसआई की वैकेंसी के लिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मूल विधि से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैं आपका रीड करने जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11। 5 से 11 जो है एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने के भारत में भाग 2 से किस में दिया हुआ है? ये भाग 2 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 5 और 11 के अधीन होता है। 5 और 11 अनुच्छेद है और ये भाग 2 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें आपके 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को सही ऑप्शन फटाफट बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं बता देता हूँ, उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CF एंड्रयूज ने। अब इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और जो है वहाँ से आ नहीं रहे थे, तब CF एंड्रयूज ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको बुलाने के लिए। और 9 जनवरी को ये वापस आए थे। तो 9 जनवरी को जो है इनकी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? जिस दिन ये वापस आए थे तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उस टाइम की डेट क्या थी? तो वो थी 9 जनवरी 1915, जिस टाइम पे ये वापस आए थे और इनका स्वागत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने साक्षर किए, यानी हस्ताक्षर किए? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 में से आपको सही जवाब चुन के बताना है दोस्तों। तो आप देख लीजिए और अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका प्रणब मुखर्जी। किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे प्रणब मुखर्जी ने।
अब अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा डीपली जाऊं तो डीपली ये बता देता हूं, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकपाल और लोकयुक्त विधेयक 2003 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ विधेयक अब अधिनियम बन गया है। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण स्तर, अब यहाँ पे आप देखते जाइएगा किस अनुच्छेद में पोषण स्तर, जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तथा स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो वह है किस अनुच्छेद में। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब चुनना है। तो किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं आप लोगों को बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 12 में जो है यह लिखित है राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों तथा अंध, तथा अनुच्छेद जो है 33 में प्रदत्त अधिकारियों के बलों और उसके लागू करने का उपांतरण दिया हुआ है। तो ये मैं क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर मैं कहूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस लिए है, तो ये है आपका यूपीएसआई की भर्ती के लिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती के लिए, यानी यूपीपी और यूपीएसआई जो दरोगा भर्ती आने वाली है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती आनी है। और वैसे तो मैं कहूँ जीके के जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं संविधान के क्वेश्चन, वो आपकी जहाँ तक जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। तो यह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। कांस्टेबल भर्ती में भी यह प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है और यूपीएसआई की भर्ती में 1 बार पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता हूं जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पीला ग्रह कौन सा है। अगर आप लोगों ने जो है जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे पीला ग्रह कौन किसे कहते हैं, सबसे नीला ग्रह किसे कहते हैं, तथा सबसे भारी ग्रह कौन से होता है। तो मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बताता हूँ। तो इसको सबसे पीला ग्रह कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है शनि। सबसे भारी ग्रह कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है आपका बृहस्पति। और नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है पृथ्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ तक किस देश की देन है जो कि भारत के संविधान में वर्णित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की देन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मैंने इससे पहले भी आपको जो मूल विधि और संविधान के वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डाल रखे थे, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ की देन है और न्यायाधीश की स्वतंत्रता कहाँ की देन है। तो ऐसे में मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाल रखे थे। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपकी यूपीपी और यूपीएसआई और एसएससी जीडी तथा लेखपाल या वीडियो भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई थी जो कि हमारे संविधान में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपकी कांस्टेबल की भर्ती जो 2019 में आई थी, 2018 में आई थी, और उसके बाद जो लेखपाल की भर्ती आई थी और एआरओ और आरओ की भर्ती में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 में से आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या नाम है, प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन और हैं, जैसे संचालन समिति हो गई, संघ संविधान समिति हो गई, और प्रांतीय समिति हो गई, प्रारूप समिति हो गई,
और जो है आपका संघ शक्ति समिति हो गई। तो ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी UPSSC यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, लेखपाल भर्ती है, वीडियो भर्ती, कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।